काउंसिल के इलेक्शन होने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं मैदान में। कांग्रेस के साथ मिलके यहाँ इलेक्शन लड़ा जा रहा है और बीजेपी का मुकाबला है। आए हैं यहाँ साथियों के साथ बैठने के लिए, यहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए और उनको 4 अक्टूबर को जो पोलिंग डे है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक करने के लिए। और क्या है सर, स्मार्ट मीटर्स का इस वक्त इशू चल रहा है सिटी में, इस पे आप क्या कहें? किस चीज़ का? बिजली के जो स्मार्ट मीटर्स का जो इशू चल रहा है। अब पहले तो समझ में नहीं आता ये स्मार्ट मीटर आया कहाँ से है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि डिजिटल मीटर। पहले तो पुराने मीटर लगे थे, फिर डिजिटल मीटर आए और कहा ये सबसे ज़बरदस्त मीटर है, इनसे बेहतर कोई मीटर हो ही नहीं सकता। मजबूर किया सबको, सबों ने डिजिटल मीटर लगाए। डिजिटल मीटर लगते ही फिर स्मार्ट मीटर आने शुरू हुए और इन स्मार्ट मीटरों का अभी तक किसी को ये हिसाब किताब समझ नहीं आया। अब मुझे डर इस बात का है कि जैसे ही ये स्मार्ट मीटर लगने ख़त्म हो जाएं तो ये कोई नया किस्म का मीटर लगाएंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, अब इससे पहले जो डिजिटल मीटर लगे थे वो कहाँ गए, उनका क्या इस्तेमाल हुआ? क्योंकि उस पर भी पैसा लगा होगा। क्या हम मान के चले कि वो पैसा ज़ाया हुआ? और अगर आपने स्मार्ट मीटर लगाने ही थे तो फिर वो डिजिटल मीटर किस लिए? ये खाना लोगों को तंग करने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। बीजेपी इस बार 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। कौन? बीजेपी करगिल में, और डेवलपमेंटल बहुत सारी चीजें गिन रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी जानिब उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स आके ये बयान दिया है कि जो खानदानी पॉलिटिक्स है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको खत्म करना है। ना ख़त्म करने की तो इससे पहले भी कोशिश की, वो तो सुप्रीम कोर्ट से उनको पता चला। 1 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट से लगना ये कोई मामूली बात नहीं है। वो करते रहे कोशिश, हमें कोई उनसे डर नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट के काम वो गिन रहे हैं, जितना हुआ हिल काउंसिल के तहत हुआ। हिल काउंसिल किसका था? कौन था हिल काउंसिल का चेयरमैन? किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था? वो आपके सामने है। अगर काम हुए तो हिल काउंसिल ने किए, अगर किए तो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पढ़ने चाहिए ना। सर, 2019 के बाद मुहर्रम का जुलूस की बात आई, आप किस तरह देखते हैं? 2019 के बाद फर्स्ट टाइम करगिल में इलेक्शन हो रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं जिस तरह देखता हूँ वो मैंने अपनी तकरीर में कहा। करगिल के लोग इसको किस तरह देखते हैं वो 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा। सर, अभी मुहर्रम के जुलूस की बात आई, उस वक्त आपके पार्टी के मेंबर ने बताया कि आप सेक्टेरियन पॉलिटिक्स नहीं करते और इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, जहाँ पे आप बहुत सालों तक, आप कई दहाइयों तक आपका हुकूमत रहा, वहाँ पे भीमना का जो रोड है आज तक वो खस्ता हालत है। उतना खस्ता हालत हमारे कारगिल के कहीं पे नहीं। बहुत सी रोड खस्ता हालत में है ना। नहीं, भीमना में मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर सिर्फ एक ही सड़क की हालत खस्ता होती तो मैं मानता ये आपके साथ ज्यादती है, लेकिन कश्मीर में कई सड़कों की ऐसी हालत है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें आप जैसा मौसम नसीब नहीं है। आपके यहाँ बारिशें कम होती हैं, आपकी सड़कों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। हमारे यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ सड़कों को ठीक रखना जो है मुश्किल है। इकलौता बेमना की ये सड़क की हालत नहीं है। मैं आपको कश्मीर में कई ऐसी सड़कें दिखा सकता हूँ जिनकी हालत खस्ता है। इसको आप ना मज़हब के साथ देखें, ना सेक्टेरियन के साथ देखें। ये हमारी लापरवाही समझ लीजिए, लेकिन इस लापरवाही का निशाना सिर्फ एक कौम नहीं है, ये कई जगहों पे मुसीबत है। सर, जिस तरह एनसी के साथ जो कोलिशन है सर, एनसी के साथ जो कोलिशन किया है सर कारगिल में, जो क्या ये हिल काउंसिल के इलेक्शन तक ही रहेगा कि आगे भी रहेगा सर? आगे है ही क्या? आगे है ही क्या ना? आपके पास कुछ है नहीं। आपके पास ना असेंबली है, ना काउंसिल है, ना आपकी हुकूमत बननी है। यहाँ पे रास्ता यहाँ शुरू हो जाता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात आपने की, हमने पार्लियामेंट में भी कांग्रेस का साथ दिया। हमने आज़ाद उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया 2019 में, हमने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया, उसके बाद फिर नुकसान हुआ। लेकिन कोशिश तो ये की उस वक्त कि हम सब मिल के करें। आगे भी हम इंडिया अलायंस में हैं,
इंडिया अलायंस में जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो ज़रूर कांग्रेस के साथ इसमें मशवरा होगा।